Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Arjun Classes. In this video, we are going to discuss about the hybridization, जो कि चैप्टर है क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, atomic orbitals to form new orbitals, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, to form new molecular orbital, molecular orbitals। मेन चीज यहां पे ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दो मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें कई बार हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि नए ऑर्बिटल बनते हैं। नए ऑर्बिटल कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर के होते हैं, क्योंकि एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो ऑर्बिटल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अब क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड पेयर मीन्स जो बॉन्ड बनाते हैं, और लोन पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते, उसे लोन पेयर कहा जाता है। ये पेयर्स में होंगे, लोन पेयर हमेशा डबल में गिने जाते हैं। तो दो चीजें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं sp। sp एक्चुअल में क्या है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, p के ऑर्बिटल कितने हैं, 2। अगर इन दोनों का टोटल जो आया, इन दोनों का टोटल अगर 2 आ रहा है तो होगा sp, अगर 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे, सबसे पहले लेते हैं BeCl2। Be क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और क्लोरीन ने क्या किया, एक क्लोरीन ने यहां पे इसको शेयर किया, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2। कोई इसका लोन पेयर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, कोई नहीं रह जा रहा है, 2। तो BeCl2 में 2 हुआ, 2 का मतलब sp मतलब sp में क्या हुआ, पहला हमें मिल गया BeCl2। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरा लेते हैं CO2। CO2 क्या है, कार्बन। कार्बन के पास होते हैं 4, वैसे एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे। यहां पे हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, वैलेंस जो लास्ट में होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होंगे 6, इधर भी ऑक्सीजन लिखते हैं। क्या हो गया, इसने ये बनाया और ये। कार्बन जब बनाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कार्बन ने क्या किया, कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन के साथ इधर, एक इधर, तो 2 हो गए इसके बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कोई बच रहा है, नहीं बच रहा है, टोटल 2। तो मतलब CO2 में भी क्या कहते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। Cl3, BeCl3। B है बोरान, बोरान के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। Cl यहाँ शेयरिंग की, Cl की शेयरिंग यहाँ हुई और इस Cl की शेयरिंग यहाँ हुई। इसने 3 बॉन्ड बनाए और 0 बच रहे, तो टोटल हो गया 3। तो मतलब BeCl3, B हो गया sp2 का। आगे चलते हैं sp3। sp3 के कई सारे एग्जाम्पल हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके उसको समझ सकते हैं। अगला है CH4। C, कार्बन के पास 4 होते हैं और 4 हाइड्रोजन इनके पास शेयरिंग कर रहे हैं, तो 4 शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचे, मतलब 4। तो 4 किससे, CH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद एक और देख लेते हैं NH3। नाइट्रोजन के पास होंगे कितने, 5, एटॉमिक नंबर 7 है, 5 होंगे, 1 2 3 4, एक और कहीं कर लेते हैं 5।
तो एक हाइड्रोजन ये शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन ये शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर शेयर हो गया, 3 शेयर किए और एक लोन पेयर बच रहा है, कितना हो गया 4। तो इस पे भी होगा sp3। तो यहाँ भी लिख लेते हैं NH3, ठीक है। उसके बाद देखते हैं H2O का। H2O का तो देखा ही नहीं, H2O भी देख लेते हैं क्योंकि कॉमन है H2O, और इसका तो फॉर्मूला सबको पता रहता है H2O। सेंट्रल एटम ये होगा O। यहीं पे समझ लेते हैं सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। तो सेंट्रल जो क्या कहते हैं, कम अमाउंट में होता है, जो बीच में होता है उसे सेंट्रल एटम कहा जाता है। सेंट्रल एटम से जो जुड़ा होता है उसे लिगेंड कहा जाता है। अब ये हो गया O के पास होंगे कितने, 4, 1 2 3 4। इसका देखा गया क्या, ऑक्सीजन होंगे 8 और इसके पास होंगे 6। तो हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ये लोन पेयर बचा, या इसको क्या कहते हैं ऐसे कर सकते हैं, ये एक लोन पेयर एक लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, कितने हो गए 4, टोटल 4 हो गए। तो इसका भी हो गया sp3। अब आते हैं थोड़ा सा बड़े वाले में, sp3 PCl5, फास्फोरस का कितना होगा, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। एक Cl यहाँ जुड़ा, एक Cl यहाँ जुड़ा, एक Cl यहाँ जुड़ा और एक Cl इधर, 5, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, टोटल कितना हुआ 5। 5 का मतलब क्या, sp3d PCl5। एक और देख लेते हैं pF5 और SF4। S सल्फर होता है, सल्फर के पास 6, 1 2 3 4 5 6। ये फ्लोरीन यहाँ जुड़ा, एक फ्लोरीन यहाँ पे, हाइड्रोजन नहीं फ्लोरीन होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा और एक फ्लोरीन यहाँ पे, टोटल 4 शेयर किए और एक इसका बच रहा है सल्फर होता है 16 से 2 8 6, 4 2 6, एक लोन पेयर हो गया 5। 5 का मतलब क्या, sp3d तो देखा हुआ है, हमें एग्जांपल लिखना है ना, SF4 इसका एग्जांपल हो गया। अगले एग्जांपल में चलते हैं, सल्फर पे ही चलेंगे, SF6, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 शेयर कर सकता है। तो अगला इस पे आते हैं sp3d पे। तो एग्जांपल अच्छा है SF6, सल्फर के पास 6, तो 6 फ्लोरीन शेयर होंगे। फ्लोरीन अपने को स्टेबल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो फ्लोरीन ने क्या किया कि इसको शेयरिंग कर लिया, 6 शेयर किए और एक भी नहीं बचा, तो कितने हो गए 6 का मतलब sp3d2 मतलब SF6। अब ये मत समझना, कई बार क्या होता है हम सोचने लगते हैं कि सल्फर के तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 6 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन पर भी ये सेटिस्फाई होगा, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब ये बन रहा है, इसके 8 ही होने चाहिए, ये जो बनाएगा 8 का बनाएगा, लेकिन यहाँ 8 से ज्यादा क्यों हो रहा है, सल्फर का 16 हो जा रहा है। तो ये कहा जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, BrF5। Br क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन होता है 17 ग्रुप से, तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 5। हमें क्या करना है, फ्लोरीन जोड़ना है। ये फ्लोरीन इधर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इधर फ्लोरीन जुड़ गया, ये फ्लोरीन जुड़ गया, ये हो गया 5 फ्लोरीन जुड़ गए, 5 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर बन रहा है 6 का मतलब क्या हो गया, ये 6 क्या हुआ, sp3d2। तो लिखेंगे ब्रोमीन क्लोराइड BrF5। अगला देखते हैं sp3d। ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है, बस आपको टोटल पता होना चाहिए और 2 चीजें तो पता होनी चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, 2 ही चीजें हैं। अब देख लेते हैं IF7, आयोडीन, ये 17 से ये भी बिलोंग करता है, तो I के पास 7 1 2 3 4 5 6 7 और F जोड़ते चले गए, 7F चाहिए तो F जोड़ते चले गए, सेवन जोड़ा तो इसने 7 बॉन्ड बनाए और लोन पेयर एक भी नहीं बचा, 7 और 7 का मतलब है sp3 IF7।
तो ये हो गए। तो ऐसे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आराम से हम निकाल सकते हैं बहुत इजी मेथड से। कुछ आयंस के भी अब देख लेते हैं, आयंस कैसे निकालेंगे। NH4 सबसे पहला देखते हैं, NH4 N इसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस का जो चार्ज है वो सेंट्रल एटम पर है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और प्लस चार्ज बनाया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इसको एक हटा देंगे, तो बचे इसके पास 4, और 4 हाइड्रोजन शेयर हो रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिया यहाँ पे। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, टोटल हो गया 0। 0 का मतलब 4 हो गया टोटल, और 4 क्या है sp3, तो मतलब NH4 जो है NH4 प्लस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा, sp3। अगला देखते हैं हाइड्रोनियम He3O प्लस। हाइड्रोनियम सेंट्रल एटम O होगा, O, और O के पास होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 2 4 2 6, और एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो एक हम हटा देंगे, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन का हमने बना दिया बॉन्ड, तो ये हो गया। 3 इसने बॉन्ड बनाए और एक क्या है, लोन पेयर है, हो गया टोटल 4। 4 का मतलब sp3, मतलब इसमें भी क्या है sp3, हाइड्रोनियम आयन में भी sp3। एक और देख लेते हैं यहीं पे, SO3 इसका भी देख लेते हैं। S सल्फर, सल्फर के पास होते हैं 4, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सेंट्रल आइटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो हो गया 6। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे इसने बनाए बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ इधर इसने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे भी इसने बॉन्ड बनाया, तो 3 बॉन्ड बनाए, लोन पेयर एक भी नहीं, 0, टोटल हो गया 3। 3 का मतलब क्या है, sp2, इसमें बनेगा sp2, SO3 तो ये सारे थे क्या, आयंस के। आयंस के ऐसे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जरा देखते हैं कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि एनसीईआरटी में ये अलग से दिए गए हैं, जैसे C2H2, C2H4, C2H6। अगर किसी और फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो ये हो जाता है आपका रॉन्ग हो जाता है, करके आप देख लेना। तो इसलिए क्या है कि ये मेथड बहुत ही ज़रूरी है। C2H4 का देखते हैं, C एक और एक और C, एक हाइड्रोजन चाहिए, 3 ये शेयर कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन ये शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन ये शेयर हो गया, बाकी क्या है इसने इसके साथ बना लिया और ये इसके साथ बन गया। तो क्या एक कार्बन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब 2 बॉन्ड बनाए। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, लोन पेयर एक भी नहीं, तो C2 इसका हो गया sp, क्या हो गया sp, तो sp में क्या आया C2H2, तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, आप देख लेना। और C2H4 इसका भी देख लेते हैं, CH4 चाहिए, तो एक H यहाँ शेयर हुआ, एक H यहाँ शेयर हुआ, ऐसे यहाँ इसका एक H शेयर किया, एक H यहाँ पे शेयर किया, और बाकी क्या है, एक ऐसे ये बन गया, इसमें जो है ऐसे बना दिया। मतलब एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ 3 बनाए, 3 और 0, टोटल 3। 3 का मतलब हो गया sp3, sp3। 3 का मतलब sp2, sp2, इस पे बन जाएगा क्या, C2H4। इसका देखते जरा, 1 2 3 4, दूसरा 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, एक हाइड्रोजन ये लगा, और ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो अगर एक कार्बन का देखें तो 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ मतलब 4, लोन पेयर 0, टोटल कितने 4। 4 का मतलब क्या, 4 का मतलब sp3, तो इसमें बन गया कौन सा, sp3। तो ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या है आ भी सकते हैं। तो क्या ऐसे कार्बन कंपाउंड का देख लिया हमने, सारे का देख लिया, आयंस का देख लिया, सिंपल वाले का देख लिया, और कार्बन का देख लिया, सारे मेथड जो इसी मेथड से निकल आएंगे। तो अगर आपको मेथड अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए।